दानापुर सीट से बात कर लेते हैं। यहाँ नॉमिनेशन भी हुआ है और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। दानापुर में कैसा मुकाबला दिख रहा है रंजन जी? बिल्कुल हॉट सीट जो है वो हो चुका है दानापुर, क्योंकि इस सीट पर देखिए और इसका महत्व देखिए कि योगी आदित्यनाथ खुद जो है रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में आए हैं। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव की बात कीजिए तो वो सीधे जेल से जो है नॉमिनेशन के लिए आए थे और फिर उन्होंने नॉमिनेशन यहाँ पर आकर किया और रामकृपाल यादव पर जो है उन्होंने शब्दों के बाण चलाए और कहा कि आरजेडी में रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे, महासचिव भी यही बनते हैं, तो क्या सब कुछ इन्हीं को चाहिए। ये बातें जो है उन्होंने रामकृपाल यादव के लिए कही हैं और इसके साथ ही जो है उन्हें बाहरी बताने की भी जो है उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा और दियारा क्षेत्र में कुछ एक काम जो बाकी है उसकी भी चर्चा जो है उन्होंने की है कि वो अगर इस बार जीतते हैं तो उन दो कामों को वो भी निपटा देंगे, सब्जी मंडी और एक और जो काम है। तो ये सारी चीजें जो है दानापुर में स्थिति बन रही है और देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल आमने सामने का ही मुकाबला होगा। यहाँ पर कुछ भी आपको एक ट्रायंगुलर फाइट होगी इसकी संभावना दिख नहीं रही है। चूंकि दो जो प्रत्याशी हैं और रामकृपाल यादव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति में, उनकी अपनी लोकप्रियता है और खास करके दानापुर क्षेत्र में जो है उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इसलिए भी बता रहा हूं कि जब अभी यहां पर पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें मीसा भारती से हार गए थे चुनाव रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा का, लेकिन जहां तक दानापुर विधानसभा क्षेत्र की बात है यहां पर रामकृपाल यादव ने 11,870 वोटों की लीड हासिल की थी। मतलब कि ये उनका क्षेत्र रहा है और उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है और इसीलिए रामकृपाल यादव के नाम की घोषणा जब हो गई तो फिर यहां पर रीतलाल यादव को जो है वो उतारना पड़ा है। तो अब ये बातें जो है आप देखिए कि आरजेडी से रीतलाल यादव, बीजेपी ने आशा देवी का टिकट जो है वो काटा है, अब उनकी जगह रामकृपाल यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। दानापुर हमेशा से हॉट सीट रही है, वीआईपी सीट रही है। लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ से विधायक चुने गए हैं, वो जो है कि 2 बार यहाँ के विधायक रहे। इसके अलावा शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव ने भी इस क्षेत्र का 1977 में प्रतिनिधित्व किया है। तो ये सीट जो है बहुत दिलचस्प है और यादव बहुल सीट है ये, इसीलिए आप देखिए कि दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट ही आपको यहां पर दिखेंगे और इस बार इस सीट का जो इंपॉर्टेंस है वो बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा है। उसको एक ये संभावना दिख रही है कि रामकृपाल यादव के सहारे वो इस सीट की वापसी कर सकता है अपने लिए। तो दूसरी तरफ आरजेडी इस सीट को बनाए रखे, यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने जो है वो रीतलाल यादव को फिर से टिकट सौंप दिया और वो जो है जेल से आकर उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। अब अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें कि ये कैसा है जातीय समीकरण, तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो एससी वोटर्स हैं वो 11.88% हैं, यादव 22 से 24% के आसपास हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.9 मतलब कि लगभग 6% के आसपास हैं। तो जो एमवाई का समीकरण बनता है वो 29 से 30% का बनता है और जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं यहाँ पर वो 13 से 15% हैं, जो कि एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं यहाँ के चुनाव पर। लेकिन सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 6 से 7%, ब्राह्मण 2 से 3% और कायस्थ भी 3 से 4% हैं। तो 16 से 18% सामान्य जाति के वोटर्स हो जाते हैं और
कुशवाहा और कुर्मी को अगर आप देखें तो 4.5 से 5.5% कुशवाहा और कुर्मी 5 से 5.5%, तो 9.5 से 10.5 11% के आसपास जो है वो कुशवाहा और कुर्मी वोटर लवकुश के वोट हो जाते हैं, और वैश्य वोटर्स जो हैं वो 15 से 17% हैं। तो अगर बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है उसको आप देखिए तो वो 43 से 45% दिखता है, और जब आप 2020 का चुनाव देखिएगा तो वहां आपको दिखेगा कि आशा देवी सिन्हा को लगभग 40% वोट आए थे, और उस वक्त आरएलएसपी ने जो प्रत्याशी दिया था वो 4.25% वोट लेकर आ गए थे, और वो कुशवाहा जाति से कैंडिडेट थे, तो कुशवाहा वोटों में उन्होंने सेंधमारी एक की थी। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये इसी के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन एक और चीज इस बार दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि रामकृपाल यादव जब चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोटों में भी उनकी अपनी पैठ है, और वो वोट भी जो है उनके पास आता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो यहां पर 50.2% वोट जो है उनको मीसा भारती जैसे मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ आया था। तो इसीलिए दानापुर का चुनाव जो है इस बार रोचक बन रहा है। रीतलाल यादव जो हैं उनका भी एक इस क्षेत्र में अपनी उनकी पहचान है और उनकी पैठ है। उनको जो है उनकी कोशिश होगी कि इस सीट पर वो वापसी करें, लेकिन इस सीट पर अगर आप देखें तो अब तक जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस 5 बार चुनाव जीती है, आखिरी बार 1980 में चुनाव जीती थी। लेकिन जो दूसरी सबसे सफल पार्टी है वो बीजेपी ही है। बीजेपी यहां से 5 बार चुनाव जीती है, आरजेडी को 3 बार कामयाबी मिली है, और जनता दल 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। फिर निर्दलीय, सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को एक बार जो है यहां पर कामयाबी मिली है। आशा देवी सिन्हा सबसे सफल उम्मीदवार यहां की हैं, 4 बार उन्होंने दानापुर से चुनाव जीता है अब तक, लेकिन इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया है। और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं, 1995 में भी जीते थे और फिर 2000 में भी वो यहां से चुनाव जीते थे। तो एक आप कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए भी ये सीट जो है अच्छी रही है, अगर आप जनता दल के साथ उसको जोड़कर देखिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो दोनों बार जीते हैं यहां पर, 95 में भी 2000 में भी। तो ये चीजें जो है इस सीट पर दिखती हैं। तो एक मुकाबला नहीं, यहां पर घमासान होने जा रहा है, रामकृपाल यादव और उनके सामने रीतलाल यादव। तो मुकाबला बहुत कांटे का होगा, और चूंकि जो मार्जिन लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को मिली है, लेकिन यह भी बात है कि उसमें बहुत सारे वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी मिलते हैं। तो कैसे निगोशिएट जो है वो करता है आरजेडी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये मानकर चलिए कि रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो आरजेडी जो है 100% से ज्यादा एफर्ट यहां डालेगा ताकि वो रामकृपाल यादव, बीजेपी को तो रोके ही, रामकृपाल यादव को रोक सके। लेकिन रामकृपाल यादव की भी इस क्षेत्र में गहरी पैठ है और इसका लाभ वो तो उठाना चाहेंगे ही, बीजेपी भी उठाना चाहेगी। तो दानापुर में किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी करना अभी जोखिम भरा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये यहां लालटेन जल सकता है, यहां फूल खिल सकता है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दानापुर का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। तो ये दानापुर का चुनाव क्यों रोचक बन रहा है वो आपने जाना है। इस बार विधानसभा की तमाम सीटें जो बिहार की हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, और जनसुराज के कैंडिडेट भी कई सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे।